ओम श्री विष्णवे नमः। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब व्रत का पारण सही से किया जाए। व्रत का पारण करना यानी कि व्रत खोलना, और एकादशी के व्रत में भी पारण का विशेष महत्व है। अगर पारण सही समय पर और सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण की विधि के बारे में। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर तिथि घटने बढ़ने के कारण कई बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो, तब भी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए और हरिवासर के समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, और अगर देखा जाए तो हरिवासर का समय जब द्वादशी तिथि लगी होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है, जिस समय भूले से भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो जैसा कि इस बार 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा गया है, और इस एकादशी का व्रत रखने वाले हर भक्त को 7 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई है 5 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:01 से, जिसकी समाप्ति 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:40 पर हो चुकी है। ऐसे में 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17, सूर्यास्त का समय शाम 6:02, और 7 अक्टूबर शुक्रवार के दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय शाम 6:01 पर रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई है 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 7:26 पर। तो इस बार आपको 7 अक्टूबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत खोलना होगा सुबह 6:18 से लेकर 7:25 के अंदर अंदर। आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना उपवास खोलना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि कुंडली में दोष निवारण के लिए और भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि को ही पूर्ण होता है, और यही कारण है कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है। दशमी तिथि के दिन रात के भोजन का त्याग किया जाता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। दशमी तिथि को मसूर की दाल का, बैगन का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का या अशुद्ध भोजन का सेवन नहीं किया जाता है, और एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय ये व्रत खोला जाता है, जिसे व्रत का पारण करना कहते हैं। कई बार द्वादशी तिथि सारा दिन होती है, सुबह से लेकर रात तक होती है। तो ऐसे में जो व्रत खोलने का वैसे तो सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का माना जाता है, लेकिन किसी कारण से व्रती अगर सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो दोपहर के बाद में भी आप व्रत खोल सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन आप सुबह व्रत खोल लें। फिर भी किसी कारण से यदि करना पड़े तो आप दोपहर के बाद व्रत खोल सकते हैं। मध्याह्न काल के समय व्रत नहीं खोला जाता है, तो आप दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत ना खोलें। इसके बाद आप 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। ऐसा आपको तभी करना है सिर्फ जब द्वादशी तिथि पूरे दिन तक हो। जिस दिन द्वादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो रही हो, उस दिन फिर इस प्रकार से खोला गया व्रत भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर के सामने व्रत के पारण का और दान करने का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान विष्णु को गंगाजल से अभिषेक करके उन्हें चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप अन्न का या फिर वस्त्रों का दान इस दिन नहीं कर पाते हैं तो दक्षिणा का दान भी आप कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा करते समय मंदिर में आप दक्षिणा रख दें, बाद में इसका दान कर दिया जाता है। अगर आप एक समय का कच्चा अनाज या फिर पका हुआ भोजन किसी को दान में देना चाहते हैं तो उसे भी आप सुबह मंदिर में पूजा करते समय अपने साथ रखें। भगवान विष्णु से कहें कि इस भोग को और इस दान को आप स्वीकार कीजिए और इस दान का पुण्य आप और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करें। इस दिन दान में आप कच्ची सब्जियों का दान कर सकते हैं, दूध, दही, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं, अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और
तुलसी दल भोग में जरूर रखी जाती है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि को पूजा करते समय भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो कौड़ियों की पूजा करें, माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें और आज के दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके ही आपको व्रत समाप्त करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि व्रत का पारण यानी कि व्रत में आप जो भी खाद्य सामग्री है जैसे कि भोजन है या फलों का रस है वो जो भी लेते हैं उससे पहले आपको दान देना जरूरी होता है। सुबह की पूजा करने के बाद आप चाहे मंदिर में दान की सामग्री भिजवाएं, आसपास लोग ऐसे रहते हो तो उन्हें दान की सामग्री दान में दे दें, या गौमाता को गौग्रास देकर गुड़ रोटी चना खिलाकर या केले का फल खिलाकर या हरा चारा खिलाकर भी आप अपना वो उपवास खोल सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आप काली चींटियां अगर आपको दिख जाएं तो वैसे तो बहुत अच्छी बात होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद होती हैं। उन्हें आप हर हाल में आटा और शक्कर मिलाकर डालें। एकादशी के दिन काली चींटियां अचानक से अगर घर में आ जाती हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हैं। इनके अलावा आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार सुबह के समय दान देना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप दान की जो भी सामग्री है उसे किसी साफ स्वच्छ जगह पर रखें और जैसा कि मैंने आपको बताया चींटियों के लिए या चिड़ियों के लिए या गाय को जो भी उनका हिस्सा है वो देने के बाद आप अपना उपवास शुद्ध सात्विक भोजन से खोल सकते हैं। अब इस बार देखिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो गुरुवार के दिन रखकर शुक्रवार के दिन खोला जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है कि जिन लोगों ने एकादशी का उपवास रखा है शुक्रवार के दिन उनका कोई दूसरा उपवास भी हो। जैसे कि इस बार प्रदोष व्रत भी शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा जिस दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो नॉर्मल लोग, जो लोग केवल एकादशी का व्रत रखेंगे वो तो सुबह की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनका दूसरा व्रत भी इस दिन रखना है वो केवल सुबह के समय आप दोनों व्रतों की पूजा करने के बाद मौसमी फल का सेवन कर सकते हैं, जल का, दूध का या तुलसी दल के साथ आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। ध्यान रखें कि तुलसी दल चबाकर नहीं खाए जाते, उसके साथ भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत हो उसमें अन्न ग्रहण सुबह नहीं किया जाता है। और फिर जैसे आपने शुक्रवार के दिन कोई और व्रत रखा है, चाहे प्रदोष व्रत रखा है, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि के दिन सुबह अन्न ग्रहण ना करके शाम की पूजा करने के बाद जो भी आपके दूसरे व्रत के नियम हैं उनके अनुसार उस तरह का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। नमक का या फिर मीठा भोजन जैसा भी आप चाहें वो ग्रहण कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि को जब सुबह आप पूजा करते हैं तो 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करके आप धूप दीपक जलाकर माता तुलसी जी के ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या फिर हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, इस प्रकार जाप करते हुए आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पौधे में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। जल अर्पित एकादशी के दिन नहीं किया जाता है, लेकिन तुलसी जी के पौधे में द्वादशी तिथि को 1 लोटा जल आप अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता भी व्रत रखती हैं जो कि निर्जला और निराहार रहकर करती हैं। तो ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करके धूप दीपक जलाकर आप तुलसी माता से प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करें और आपके घर में सदा सुख शांति बनाए रखें। साथ ही कोई भी मौसमी फल या कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि बताशे या शक्कर भी आप तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। बाद में से प्रसाद रूप में आप बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।